Hi, this is Shankar Bagri. Once again, welcome to on my channel. Thank you. Hello friends, welcome to you on my channel English Let's Learn with SS Bagri. Friends, I hope you will be pretty well. And today we will read the second chapter of the class 7th from the English textbook Honeycomb. Here I will be complete class 6 to 12 English NCERT textbook. So friends, before read this chapter, please like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon also because you will be get notification on proper time. So friends, let's start now. मृदु giggled, मृदु मुस्कुराते हुए. Think I'm joking. Well, मैंने सोचा मजाक कर रहे होंगे. वेल जस्ट वेट. अच्छा थोड़ा रुको. आई विल शो यू सम टाइम. मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. यह साफ हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो. हैवन बीन टू महाबलीपुरम. हैव यू. क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए हो या नहीं गए हो. ही सेड मिस्टीरियसली. उसने रहस्यमयता से उससे पूछा. वेल अच्छा. व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम. जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी. आई सॉ ए स्टैचू ऑफ हिज थातास. थातास 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 एक्सेट्रा. मैंने थातास की, अपने थातास की मूर्ति देखी थी. थातास थातास बहुत सारे एट्सेट्रा आदि आदि. फैक्ट इज, तथ्य यह है, महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. जो महेंद्रन था उसकी प्राचीनतम बिल्ली का उत्तराधिकारी है. अ क्लोज रिलेटिव, एक नज़दीकी रिश्तेदार. साइंटिफिकली स्पीकिंग, वैज्ञानिक रूप से अगर कहें, ऑफ नन ऑफ अदर, कोई और नहीं बल्कि दैन द लॉयन. एक शेर है. एक शेर है और इस शेर कौन है. एम्बल ऑफ द पल्लव डायनेस्टी. पल्लव साम्राज्य का एक प्रतीक है. रवि वेंट ऑन. रवि ने जारी रखा. went on here is a phrasal verb, means continuously. Walking around the bitter berry bush. जो रवि था वो कड़वी सरस की झाड़ी के चारों ओर चलते हुए. वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन. जो टहनी है उसको ऊपर नीचे हिलाते हुए. हिज आइज स्पार्कलिंग. अपनी आंखों की चमक के साथ. दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ द नन ऑफ अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. फिर कहता है यह कोई और नहीं बल्कि महाबलीपुरम की जो ऋषि बिल्ली है उसकी उत्तराधिकारी है. एंड इफ आई मे यू जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं शायद आपको याद दिला सकूं या याद दिला पाऊं कि दे वॉरशिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट. जो प्राचीन काल के मिस्र के जो लोग थे वो इस बिल्ली की उपासना करते थे, वॉरशिप पूजा करते थे. How he loved the sound of his own voice. उसे अपनी आवाज कितनी अच्छी लग रही है. मिया एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. एक दूसरे को देखते हुए ऐसा कहते हैं. What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड. वो कहते हैं
उसका और किसी चीज़ से क्या लेना देना। मृदु ने ऐसा कहा उस बिल्ली का, मतलब वो पल्लव से जोड़ रहे थे और मिस्र के लोगों से जोड़ रहे थे, उनकी बिल्ली से, ऋषि कैट से, तो इनसे उसका लेना देना क्या। मृदु ने ऐसा कहा। फिर कहता है हु, रवि, आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूं, दिस कैट इज डिसेंडेड, जो ये बिल्ली है वो उत्तराधिकारी है, फ्रॉम द इजिप्शियन कैट डॉग्नो, यानी कि मिस्र की बिल्ली देवता नहीं बल्कि गॉडेस बेस्टेड, यानी कि वहाँ की देवी जो है, देवी बेस्टेड है, दैट्स इट, यह है, सो इसलिए। थैंक यू गाइस, आज का टॉपिक इतना ही है और इससे आगे अगली वीडियो में देखेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और क्लास 7 के जो स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो इसी तरह से भली बातें समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।